नमस्कार, खबर बिहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। वहीं पटना के भी हालात जुदा नहीं। पटना की हवा भी जहरीली हो गई और यहां भी लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। PM 2.5 का लेवल 149 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर पहुंच गया है, जबकि PM 10 का लेवल 250 तक पहुंच गया है। आपको बता दें कि सामान्य तौर पर PM 2.5 का लेवल 60, जबकि PM 10 का लेवल 100 होना चाहिए। मतलब साफ है कि PM 2.5 सामान्य से 2.5 गुना ज्यादा है, जबकि PM 10 भी सामान्य से 2.5 गुना ज्यादा है। AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो पटना का AQI 305 के पार पहुंच गया। AQI 300 से 400 के बीच अगर होता है तो ये बहुत खराब श्रेणी में आता है। इससे सांस की बीमारी का खतरा भी बढ़ जाता है और ये फेफड़े के लिए काफी नुकसानदेह होता है। देखिए, लगातार जो स्तर है वो गिरते ही जा रहा है और ये चिंता की बात है। लेकिन सवाल उठता है कि हर साल अगर बात की जाए इस मौसम में यही स्थिति रहती है तो इसके लिए देखिए ठोस प्लान करना होगा। तो पटना की बात की जाए, राजधानी पटना की बात करें, लगातार जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ता ही जा रहा है और कुल मिलाकर इसके लिए एक नीति बनानी होगी। खासतौर पर गाड़ियों के चलने से ये ज्यादा फैलता है और इस मौसम में खासतौर पर पहले भी इस तरह से प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। अब देखने वाली बात है कि क्या इसके बीच कोई रास्ता निकाला भी जाएगा, ये ऐसे ही वहां की जनता का दम घुटते रहेगा। पटना में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार खराब हो रहा है। एक बार दिखाएं फिरोज की किस तरीके से 305 पहुंच चुका है एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो बेहद ही खराब श्रेणी में आता है। इसके अलावा पैरामीटर्स की बात करें तो पार्टिकुलेट मैटर 249.70 पहुंच गया है, जो 2 गुना से भी ज्यादा है। पार्टिकुलेट मैटर भी 148 पहुंच चुका है। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड में भी वृद्धि हो गई है। ओजोन स्टैंडर्ड होना चाहिए 100, लेकिन ये यहाँ पर कंसंट्रेशन यहाँ पर 1.41 ही दिखा रहा है। इसके अलावा तमाम जो गैसें हैं उनकी भी जो गुणवत्ता है वो खराब हो गई है और टेम्परेचर 18.4 डिग्री सेल्सियस है। आप समझ सकते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 305 से ऊपर है तो फिर वहां पर स्थिति क्या है। पटना में स्थिति वायु प्रदूषण के चलते इतनी खराब हो गई है कि लोगों को सर्दी, खांसी, बुखार, इसके अलावा सांस लेने में तकलीफ की समस्या से हर एक आदमी जो है वो दो चार हो रहा है। और ये आज स्थिति नहीं है बल्कि ये दीपावली से ही स्थिति बनी हुई है। और जो मौसम वैज्ञानिक हैं, जो पर्यावरणविद हैं, उनका ये कहना है कि आने वाले समय में पटना का मौसम और जो प्रदूषण का स्तर है वो और बढ़ने वाला है। लिहाजा लोगों की समस्या बढ़ रही है और सबसे खास बात यह है कि ये स्थिति जो है वो काफी खराब श्रेणी में आता है। अब ऐसे में सरकार को कोशिश करनी होगी। इसके अलावा आम लोगों को भी जागरूक रहने की जरूरत है ताकि प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सके। आपको अगर कोई भी परेशानी हो रही है तो फौरन अपने डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि डॉक्टरों से भी हमने बात की और उनका भी कहना है कि ना सिर्फ इससे आपको फेफड़े की बीमारी हो सकती है बल्कि हार्ट डिजीज भी बढ़ने का खतरा है। ऐसे में पटना के जो लोग हैं, प्रदूषण की वजह से उनकी जो जिंदगी है वो खतरे में पड़ चुकी है। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ रितेश मिश्रा, जी मीडिया, पटना। तो देखिए, ये जो रिपोर्ट दिखा रहे हैं इसका मकसद ये नहीं कि आपको डराए, लेकिन आपको अवेयर करें। और खास तौर पर देखिए, इसमें आप लोग की भी भागीदारी होनी चाहिए। सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर PM 2.5 क्या होता है और इसका स्तर बढ़ने के बाद क्यों परेशानी हो जाती है। आपको बता दें कि हवा में घुलने वाला छोटा कण होता है। कणों का जो व्यास है वो 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है। सामान्य तरीकों से इन कणों को नहीं देखा जा सकता है। PM 2.5 का लेवल बढ़ने से धुंध बढ़ती है। PM 2.5 बढ़ने से विजिबिलिटी भी कम हो जाती है। इससे कण सांस के जरिए आसानी से फेफड़ों में पहुंच जाते हैं। माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर में इसे नापते हैं। सामान्य तौर पर हवा में PM 2.5 का स्तर 60 mgcm होना चाहिए। PM 2.5 60 mgcm से ज्यादा होने पर सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो अब आपको समझाते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स
आखिर क्या होता है। ये इंडेक्स जो है हवा की जानकारी देता है, ये हवा की गुणवत्ता के बारे में जानकारी देता है, हवा में घुले गैसों की मात्रा की भी जानकारी देता है। AQI 8 प्रदूषकों से मिलाकर बनाया जाता है। PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO3, NH3, PB के लेवल से AQI तय होता है और एयर क्वालिटी इंडेक्स में 6 कैटेगरी भी बनाई गई है। तो हम आपको ये भी समझाएंगे कि आखिर ये 6 जो कैटेगरी है वो क्या है। तो आपको बता दें कि AQI की अगर बात की जाए तो इस पर स्वास्थ्य पर कैसे असर होता है ये भी आप समझिए। देखिए, अगर अच्छा है तो इसको 0 से 50 तक होना चाहिए, तो कोई भी चिंता की बात नहीं है। संतोषजनक की बात करें तो 51 से 100। संवेदनशील लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, लेकिन अगर थोड़ा प्रदूषण की बात की जाए, जब स्तर 101 से 200 के बीच पहुंच जाए तो आप समझिए कि खतरा है। सेहतमंद लोगों को भी सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी अगर स्तर 101 से 200 के बीच में हो गया। खराब की बात करें, जिसमें बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है, अगर 201 से 300 के बीच में जब हो जाए तो सांस लेने में तकलीफ दिल के मरीजों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। और बहुत खराब स्थिति की बात करें तो 301 से 400 लेवल अगर पहुंच जाए तो सांस की बीमारी जो सेहतमंद है उनके लिए भी ये खतरा, उनके लिए भी ये नुकसानदेह, खासतौर पर फेफड़े के लिए। गंभीर स्थिति की बात करें 401 से 500 सेहत के आपातकाल जैसे हालात हो सकते हैं और घर में कैद रहने की नौबत। तो इससे साफ जाहिर होता है कि अब अलार्मिंग पॉइंट आ चुका है और अब लोगों को अवेयर होना होगा। तो तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रितेश पटना से लाइव जुड़ चुके हैं, उनके साथ डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी भी जुड़ चुके हैं। दिवाकर जी, आपका स्वागत सबसे पहले जी बिहार झारखंड पर। रितेश, देखिए, वाकई गंभीर समस्या, और क्या होता है ना कि इस पर बात होती है लेकिन समाधान की ओर नहीं निकल पाता, और हमारा मकसद यही है कि लोगों को अवेयर किया जाए। डराना कोई मकसद नहीं है, लेकिन आप बखूबी समझिए ये चिंता की बात हो चुकी है जिस तरह से प्रदूषण का स्तर बढ़ते जा रहा है। मैं चाहूंगी कि आप दिवाकर तेजस्वी जी से पूछे कि अभी जो स्थिति है, कितना सतर्क रहने की जरूरत। बिल्कुल सही कहा अंजलि आपने कि डराना हमारा मकसद नहीं है, बल्कि लोगों को सजग और सचेत करना ही हमारा मकसद है। और हमारे साथ पटना के नामी डॉक्टर हैं, डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी। सीधे हम उन्हीं से बात करते हैं। सर, 305 पहुंच चुका है एयर क्वालिटी इंडेक्स, बेहद ही खराब श्रेणी में है। ऐसे में सर क्या लोगों को आप सलाह देंगे ताकि जो समस्याएं हैं उससे लोगों को दो चार ना होना पड़े? देखिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत महत्वपूर्ण एक मानक है जिसके डिपेंड करता है कि कितना एयर का अभी पोल्यूशन का लेवल है। और एयर पोल्यूशन के कारण से यह शोध में तथ्य उजागर हो चुका है कि कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम, हार्ट के प्रॉब्लम, हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स, उसके साथ साथ लंग्स में एस्थमा, COPD, इवन की लंग कैंसर, और उसके साथ साथ छोटे छोटे बच्चों के लंग्स की टिश्यू जो ग्रो करती है उसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स इस तरह के मिलते हैं तो उसमें इन्फ्लेमेशन होने की संभावनाएं होती हैं। और इन्फ्लेम्ड एरिया में जो सूजित लंग्स होता है उसमें फिर इन्फेक्शन भी ज़्यादा होने की संभावनाएं होती हैं। लंबे समय तक अगर इस तरह के एयर क्वालिटी इंडेक्स वाली सांसों में वायु जाए, हवा जाए, तो वैसे में लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो देखे गए हैं उसमें जो डिमेंशिया और ये भूलने की बीमारी जो बुजुर्गों में हो रही है, अल्जाइमर्स डिजीज जो हो रहे हैं, पार्किंसंस डिजीज जो हो रही है, उसका भी एक कारण एयर पोल्यूशन होता जा रहा है। इसके साथ साथ चिड़चिड़ाहट, अनिद्रा, ये सब कारण भी हैं। तो ये बहुत गंभीर समस्याओं को, स्वास्थ्य समस्याओं को ये दे रहा है, जन्म दे रहा है इस तरह का एयर क्वालिटी इंडेक्स। सर, कैसे बचाव करें अगर बुजुर्गों की बात करें, क्योंकि सुबह सुबह वो भी टहलने आते हैं, बच्चों की बात करें, कैसे लोग अपना बचाव करें, या जो लोग नौकरी पेशा है, बाहर जाना है, ट्रैफिक में फंसना है, तो कैसे क्या कुछ बचाव करें, एक एक कर सर बता दें। देखिए, इसमें 2-3 बातों पर बहुत महत्वपूर्ण रूप से ध्यान देना आवश्यक है। एक सजग नागरिक के हिसाब से सारे लोगों को, जैसे यहाँ हरियाली है, एक पेड़ अवश्य लगाएं जिससे कि ऑक्सीजन की मात्रा ठीक रहे वातावरण में। दूसरी चीज है, प्रशासनिक स्तर पर भी बहुत इसमें स्ट्रिक्टनेस, सतर्कता रखने की आवश्यकता है, मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है, जिसमें कि जो भी वेहिकुलर इमिशंस होते हैं, जिसमें वोलेटाइल कार्बनिक मैटर्स जो निकलते हैं वातावरण में व्हीकल से, जो गाड़ियां चल रही हैं अगर उसमें, उसके कंट्रोल करना, नाइट्रोजन का ऑक्साइड्स उससे निकलता है उसको कंट्रोल करना,
बहुत जरूरी है प्रशासनिक स्तर अगर पर। समस्याएं मान लीजिए कि हार्ट संबंधी लोगों को कुछ अनईजी फील कर रहे हैं या फिर सांस लेने में, तो अगर कुछ अनईजी फील कर रहे हैं तो ऐसे में लोगों को क्या करना चाहिए, क्या सलाह देंगे? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपना मास्क से बचाव रखें, जिससे कि पार्टिकुलेट मैटर जो है वो आपके सांसों में ना जाए, और उसके साथ साथ भीड़ वाले इलाके से दूर रहें जहां की स्टैग्नेटेड ट्रैफिक है। उसके अलावा जो बुजुर्ग या जो बच्चे कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम से हैं, बुजुर्ग को हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, लंग्स की प्रॉब्लम है, उन्हें अपने पास इनहेलर रखना आवश्यक होता है। जैसे कि रास्ते में गाड़ी चलते धुएं के कारण से आपको सांस में तकलीफ इमीडिएट होने लगी लंग्स के कारण से, आप इनहेलर ले लें। इसके अलावा अपने हार्ट की जांच कराते हुए अगर उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है, इन्फ्लेम्ड है आपके आर्टरीज, तो उसके अकॉर्डिंग आपको दवाइयाँ लेनी आवश्यक होंगी। एंटी एलर्जी किसी किसी को अनिद्रा होती है, आंखों में खुजली होती है, नाक से पानी आने लगता है, उसके लिए एंटी एलर्जिक दवाइयाँ लेंगे, उससे आपको बहुत राहत मिलेगी। और साथ में मास्क का प्रयोग करेंगे जिससे आपको धूल कण भी ना जाएंगे और आप इन्फेक्शन से भी बच पाएंगे। तो इन सब चीज़ों का प्रयोग करना बहुत आवश्यक होगा अपने को स्वस्थ रखने के लिए। बच्चों को सर कैसे बचाएं, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चों को लेकर ही लोग कंसर्न रहते हैं। जी, छोटे छोटे बच्चों में एयर पोल्यूशन के कारण से उनका लंग्स, बच्चों का लंग्स भी इन्फ्लेम्ड हो जाता है, सूजित हो जाता है। जब सूजन आती है लंग्स में, उसमें इन्फेक्शन की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में बच्चों को जो एनुअल फ्लू वैक्सीन्स होते हैं उनको दिलाना चाहिए, जिससे कि वो इन्फ्लुएंजा वायरस उन पर अटैक न करे। बच्चों को धूल से, धुआं से, इस तरह के एलर्जेन जहां भी हैं उनसे दूर रखना चाहिए। और तीसरी चीज है कि ह्यूमिडिफायर का भी प्रयोग करके लंग्स को आप हाइड्रेटेड रख सकते हैं, आर्द्रता के साथ रख सकते हैं, जिससे कि बच्चों का लंग्स डिहाइड्रेटेड ना हो और उसमें प्रॉब्लम नहीं आए। इसलिए ह्यूमिडिफायर का प्रयोग कर सकते हैं बच्चों के लिए। इन सब चीज़ों को बच्चों को प्रयोग करें। और निमोनिया का जो लोग एलिजिबल हैं, निमोनिया का टीका भी अवश्य दिलाएं। तो देखिए अंजलि, डॉक्टर साहब ने किस तरीके से एक एक कर, चाहे वो बच्चे हों, वो बुजुर्ग हों या फिर जो लोग नौकरी पेशा हैं जिन्हें नौकरी पर जाना है, उन तमाम लोगों को क्या कुछ एहतियात लिए जा सकते हैं, क्या कुछ प्रिकॉशन लिए जा सकते हैं ताकि आगे चलकर जो स्वास्थ्य जो समस्याएं हैं वो गंभीर ना हो, डॉक्टर साहब ने एक एक करके बताया है। इसके अलावा हमें पॉल्यूशन को लेकर अब सजग होने की जरूरत है, क्योंकि सबसे बड़ी अगर बात देखा जाए तो जो डिपार्टमेंट जिनकी जिम्मेदारी होती है पॉल्यूशन कंट्रोल करने की, वही इसे कैजुअली लेते हैं। आम आदमी भी अभी भी एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, एयर पॉल्यूशन क्या होता है, साउंड पॉल्यूशन क्या होता है, वो इसे महज एक कैजुअल अप्रोच की तरफ ही रखता है, जिसकी वजह से आज समस्याएं जो हैं वो इतनी गंभीर हो गई हैं। वाकई रितेश, देखिए सेहत की बात आपने देखा डॉक्टर दिवाकर जी ने भी ये बताया कि ठीक है आप ये एहतियात बरतिए, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सबकी भूमिका होनी चाहिए। अगर आप समझ सकते हैं कि आने वाले फ्यूचर के लिए अपने बच्चों को आप क्या दे रहे हैं, ये अगर समझेंगे तभी बखूबी सब अपनी जिम्मेदारी भी लेगा। जिस तरह से आपने एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे उठाई कि लोगों को अवेयर भी नहीं है कि क्या AQI होता है और लोग इसे बहुत ज्यादा लाइटली लेते हैं। और मुझे लगता है कि अवेयरनेस भी होना चाहिए और इसके लिए कहीं ना कहीं भागीदारी होनी चाहिए सबकी। अगर बात पटना की कर लेते रितेश, जिस तरह से अभी देखिए कि स्थिति वाकई बहुत ज्यादा, मैं कह सकती हूं कि गंभीर ही आप समझिए कि जिस तरह से स्तर बढ़ते जा रहा है, क्या इसे लेकर लोगों को अवेयर किया जा रहा है, लोग जागरूक दिखाई दे रहे हैं आपको? लगातार जी बिहार झारखंड पर हम लोग इस खबर को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से राजधानी पटना या अन्य जो शहर हैं वो खराब दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन जो जागरूकता जो सरकार की तरफ से होनी चाहिए, जो मंत्रालय की तरफ से होनी चाहिए, वो भी नहीं दिख रही है। इसके अलावा जो लोग जो जानते हैं कि मास्क लगाकर या तो कोरोना की बात करें तो उससे भी बचाव होगा, और जो खराब एयर क्वालिटी के चलते जो पॉल्यूशन बढ़ गया है उससे भी मास्क की एक बचाव है। लेकिन इसको भी लेकर पटना में उस तरह की जागरूकता नहीं दिख पा रही है, सजगता नहीं दिख पा रही। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात हमने जो गौर की है कि एक तो जो गाड़ियों से एमिशंस होते हैं उससे पॉल्यूशन है ही, लेकिन जिस तरीके से पटना में कंस्ट्रक्शन के कार्य चल रहे हैं वहां पर जो नॉर्म्स होते हैं कंस्ट्रक्शन को लेकर वो फुलफिल नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से धूल कण इतना ज्यादा वातावरण में फैल गया है कि अब पटना में आप पार्क में ही क्यों ना मौजूद हो, वहां पर सांस लेने में आपको तकलीफ हो रही है। तो इन तमाम बिंदुओं पर जो छोटी छोटी जो बातें हैं उन पर फोकस करना होगा, तभी हम पटना को पॉल्यूशन के दायरे से बाहर निकाल सकते हैं। बिल्कुल रितेश, देखिए जो छोटी छोटी पॉइंट है इसके लिए जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उन्हें वाकई कदम उठाना होगा
और खास तौर पर लोगों को भी जागरूक करना होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है, एक ये चिंता का सबब है और इसे लेकर कदम उठाए जाने चाहिए। अब देखने वाली बात है कि इसे लेकर क्या कदम उठाए जाते हैं। और वाकई ये भी एक चिंता वाली बात है कि लोग अवेयर नहीं हैं। जिस तरह से हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि लोग इसे लेकर कहीं ना कहीं लाइटली ले रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि इसे लेकर आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।